आज हम बात करेंगे आर्टिकल 17 की। अच्छा, आर्टिकल 17 को बताने से पहले मैं उन सबको बता दूं जिसने वीडियो नहीं देखी। हम एक फंडामेंटल राइट्स की सीरीज़ लेके चल रहे हैं जिसमें अभी तक हमने आर्टिकल 14, 15, 16 की बात कर ली है प्रीवियस वीडियो में। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 17 की, क्या कहता है और इसके ऊपर क्या केसेस आए हैं और क्या क्या इसके ऊपर जो होता है लॉज बने हुए हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। अनटचेबिलिटी इज़ अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज़ फॉरबिडन। उसकी प्रैक्टिस को फॉरबिडन करता है, रोकता है। जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को अडॉप्ट करता है, इनकरेज करता है। क्या बोलता है आगे डेफिनेशन? द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी ऑफेंस पनिशेबल अकॉर्डेंस विद द लॉ। लॉ के हिसाब से जो है पनिश करा जाएगा उसे। ये होता है आर्टिकल 17। अब आर्टिकल 17 में जो अनटचेबिलिटी वर्ड डिफाइन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइन नहीं कर रखा है कि अनटचेबिलिटी क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइन नहीं हो रखा। अनटचेबिलिटी का बेसिकली मतलब ये है वैसे तो कि कोई भी इन्फेक्टेड बंदा है, कोई एड्स से ज़्यादा इन्फेक्टेड है या किसी हीनियस डिजीज़ से है, तो उसे जो होता है ज़रूरी नहीं, मतलब बचे जितना पब्लिक प्लेस पे हो सके वो मत जाए, तो लोग उससे बचते हैं। तो अनटचेबिलिटी का यही मतलब। बट इन द केस ऑफ आवर कंट्री लाइक इंडिया, हिस्टोरिकल बेस पे जो होता है अलग अलग तरीके के लोग अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस अडॉप्ट करते थे। पर्टिकुलर पर्सन से, पर्टिकुलर कास्ट पे जो होता है ये अनटचेबिलिटी की जो होता है प्रैक्टिस अडॉप्ट होती चली आई हैं हमारी कंट्री में। अब इस पे जो होता है डिफरेंट डिफरेंट केसेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से। उसके बारे में हम देख अब हम कुछ केसेस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से केसेस अनटचेबिलिटी पे क्या क्या बोले हैं। जैसे कि एक केस आया था देवराज वर्सेस बी पदमनम। ये मद्रास हाई कोर्ट ने इस पे क्या बोला था? इसने बोला था कि आर्टिकल 17 प्लेसेस द वर्ड अनटचेबिलिटी इन इन्वर्टेड कॉमर्स। अकॉर्डिंगली द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल इज नॉट untouchability in its literal or grammatical sense but practice as it has developed historically in India। मतलब मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला है कि अनटचेबिलिटी जो होता है इन्वर्टेड कॉमास में प्रिस्क्राइब कर रखा है। इसका लिटरली जो होता है इंटरप्रेट आप जो होता है ग्रामेटिकल या लिटरल जो होता है बेस पे नहीं कर सकते हैं। आप इसको हिस्टोरिकली जो होता है इंटरप्रेट कर सकते हैं। मैंने मतलब इसका सीधा सा मतलब है इट रिफर द सोशल डिसेबिलिटी इम्पोज्ड ऑन द सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन इन सर्टेन कास्ट। एक पर्टिकुलर कास्ट पे जो होता है इसे इम्पोज हुआ करती थी हिस्टोरिकली। इस केस में ये तो हो गया। अगला केस आता है पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये बोला था कि स्टेट के अगेंस्ट तो आप ये आर्टिकल 17 इम्पोज हो ही सकता है, पर्टिकुलर जो होता है एक प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इसे तुम जो होता है इम्पोज कर सकते हो। आर्टिकल 17 दो पार्ट की बात करता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट पार्ट फॉरबिड करता है, रोकता है अनटचेबिलिटी को प्रमोट करने से, प्रैक्टिस करने से। लेकिन अगर बंदा तब भी नहीं मानता है, कोई अगर कोई पर्सन है कोई तब भी अनटचेबिलिटी को प्रमोट करता है, तो उसे पनिश करा जाता है। उसे पनिश करा जाता है। और पनिश जो होता है करने पर कोई एक लॉ बनाते हैं। अब ये लॉ जो बनता है पनिशेबल, उसे पनिश करने के लिए जो लॉ बनते हैं वो आर्टिकल 35 के थ्रू बनते हैं। एंड दीज पनिशमेंट प्रिस्क्राइब थ्रू द आर्टिकल 35। जैसे कि पहला लॉ जो बना था अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। अब इसको अमेंड करा गया था 1976 में। आज के टाइम पे इसको जानते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। और इसके बाद एक और लॉ है SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट। तो एक बार हम फिर से आर्टिकल 17 को रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 17 जो होता है अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। अनटचेबिलिटी कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। इस पे जो होता है दो इंपॉर्टेंट लॉ हैं, एक सिविल राइट एक्ट है, एक SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट आता है। इस पे जो होता है देवराज केस में मद्रास के हाई कोर्ट ने बोला था कि जो होता है हिस्टोरिकली जो होता है इसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, ना कि ग्रामेटिकली और लिटरल बेस पे हम इसे कर सकते हैं। ठीक। और दूसरी बात जो होता है पीपल ऑफ यूनियन पे कोर्ट ने बोला था कि इस पे जो होता है हम प्राइवेट इंडिविजुअल पे ही इम्पोज कर सकते हैं। स्टेट पे तो करते ही हैं पर प्राइवेट इंडिविजुअल पर भी हम कर सकते हैं। आर्टिकल 17 जो होता है वो फॉरबिड करता है। अगर इंसान तब भी प्रैक्टिस को, फॉरबिड मतलब रोकता है, अगर तब भी इंसान प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी कंटिन्यू रखता है तो उसे पनिश करता है। ये पनिशेबल, इस पे जो लॉ बनते हैं लॉ के थ्रू पनिश होता है। और ये लॉ बनते हैं वो आर्टिकल 35 के थ्रू बनते हैं। ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्टिकल 17। आई होप यू